इस वक्त दुनिया के कई देश युद्ध और बड़े संकटों की गिरफ्त में हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक ईंधन आपूर्ति बाधित हो गई है। पाकिस्तान, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश जैसे देश पेट्रोल गैस की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जहां रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और दैनिक जीवन ठप पड़ गया है। वहीं भारत में खुशियां बरकरार है। सरकार की दूरदर्शिता से ईंधन की स्थिति स्थिर है। हालांकि विपक्ष अफवाहें फैलाकर ड्रामा जरूर कर रहा है। वैश्विक स्तर पर युद्ध का माहौल चरम पर है। रूस यूक्रेन युद्ध, सूडान की गृह युद्ध, म्यांमार की अशांति और ईरान संघर्ष ने दुनिया को अस्थिर कर दिया है। ईरान युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को प्रभावित किया, जहां से वैश्विक तेल का 20% गुजरता है। पाकिस्तान में ईंधन भंडार सिर्फ 4 दिन का बचा है। पेट्रोल डीजल की कमी से 4 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू हो गया है। स्कूल बंद है और विश्वविद्यालय ऑनलाइन कर दिए गए हैं। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने से खाद्य कीमतें आसमान छू रही हैं और रमजान में परिवार दबाव में है। दुबई और यूएई में भी गैस की आपूर्ति बाधित है, जहां रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। बांग्लादेश में ईंधन राशनिंग, पैनिक बाइंग और लंबी कतारें आम हो गई हैं। उद्योग ठप पड़ रहे हैं। कई देशों में रेस्टोरेंट बंद हैं क्योंकि एलपीजी की कमी से खाना बनाना और खाना दोनों मुश्किल हो गया है। इसके विपरीत भारत में स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है, क्योंकि सरकार भी पहले ही कह चुकी है। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक हैं। कच्चे तेल का 25 दिन का भंडार, पेट्रोल डीजल का भी 25 दिनों का, कुल 8 सप्ताह का ईंधन सुरक्षित है। भारत की तेल आयात विविधकृत है। रूस से 40% से अधिक, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बाकी। हॉर्मुज़ पर निर्भरता घटकर 40% रह गई। कुछ शहरों में एलपीजी की अस्थायी कमी की खबरें हैं, लेकिन सरकार ने इमरजेंसी पावर लागू कर घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता भी दे दी है। रिफाइनरियां उत्पादन बढ़ा रही हैं और कतर से एलएनजी आपूर्ति जारी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में स्पष्ट किया है कि अभी कोई कमी नहीं है। पैनिक बुकिंग से बचे। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और टीएमसी, अफवाह फैला रहे हैं। राहुल और प्रियंका ने संसद में विरोध प्रदर्शन कर दावा किया कि एलपीजी खत्म हो रही है, लेकिन सरकार ने इसे महज ड्रामा बताया। कई राज्यों में कतारें अफवाहों से बनी है, ना कि वास्तविक कमी से। विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी है, जबकि सरकार समस्याओं को जल्द ठीक करने का वादा कर रही है। आयात बढ़ाकर और होर्डिंग पर कार्रवाई कर। भारत की खुशहाली का राज मोदी सरकार की दूरदृष्टि है। 2020 में सस्ते तेल से भंडार भरे गए, नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया गया। जहां दुनिया संकट में है, भारत स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन वे अस्थायी हैं, जिनका जल्द समाधान होगा, जल्द सामान्य किया जाएगा। इसके अलावा विपक्ष सिर्फ लोगों को पैनिक कर रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि अभी थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन उसे सरकार की तरफ से दूर किया जा रहा है। तो आप भी अफवाहों से बचें और खुश रहें कि आप भारत में हैं, क्योंकि कम से कम भारत में अगर कोई समस्या आती है तो उसके समाधान की कोशिश की जाती है और समाधान जरूर होता है। लेकिन आप दूसरे देशों का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान जैसे देश का हाल देख लीजिए, दुबई का हाल देख लीजिए, यूएई का हाल देख लीजिए। वहां पर पेट्रोल की, ईंधन की भारी कमी है, यहां तक कि एलपीजी की भारी कमी है। लेकिन भारत ने दूसरे देशों से इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं और भारत की दूरदर्शी सरकार ने जो काम किया है, ये उसका ही प्रमाण है कि आज भारत में खुशहाली है और दूसरे देशों में युद्ध की वजह से बदहाली है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।